कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हम लास्ट क्लास में पराघात अष्टक जो है हमारा चल रहा था, वो बीच में रह गया था, तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे उच्छ्वास नामकरण पे, कि उच्छ्वास नामकरण का क्या काम होता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त रहता है, उच्छ्वास नामकरण का काम क्या रहेगा? जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना, उच्छ्वास नामकरण का यही काम रहेगा। फिर आगे हम बात करेंगे उच्छ्वास लब्धि का काम क्या है। तो उच्छ्वास लब्धि जो है वो जीव को आनापान योगी पुद्गलों को ग्रहण वगैरह करने में हेल्प करती है। और इसमें एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि आनापान पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों में ही उच्छ्वास नामकरण का उदय रहता है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट है हमारा आतप नामकरण। आतप का मतलब क्या कि आतप, आतप नामकरण थर्ड नंबर। स्वयं उष्ण न होते हुए मगर उष्ण प्रकाश देता है। राइट। हाँ, बादर प्रत्येक जीवों में ही ये इस कर्म का उदय होता है। बादर प्रत्येक जीवों में ही ये कर्म का उदय होता है। जैसे सूर्य विमान में रहे हुए बादर प्रत्येक जीव। सूर्य के अंदर उसका अन्य बादर पृथ्वी का एक जीवों में भी अन्य, हाँ, एग्जाम्पल में सूर्य विमान बोल रहा हाँ, हूँ। अन्य किसी भी एग्जाम्पल में अन्य अनेक बादर प्रतिकाय जीवों में भी ये कर्म का उदय हो सकता है। हाँ करेक्ट। ठीक है, आतप, आतप का मतलब क्या है कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिचित करे कि वो खुद अनुष्ण है, यानी खुद ठंडा है लेकिन उष्ण प्रकाश प्रदान कर रहा है, खुद ना अनुष्ण होते हुए बीच भी। में डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए एक बार। अनुपमा जी, अनुपमा जी का है। बाकी से एक बार आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आतप नाम कर्म हम बात करें, जैसे भैया ने बताया कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणित करे, इस प्रकार से चेंज करे, कन्वर्ट करे कि वो स्वयं अनुष्ण होते हुए भी उष्ण प्रकाश प्रदान करे। यानी खुद जो है वो तो अनुष्ण है लेकिन जो प्रकाश दे रहा है वो उष्ण है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है सूर्य विमान में रहे हुए बादर पृथ्वी कायिक के जीव। पर इट डजेंट मीन कि सिर्फ सूर्य विमान में रहे हुए जीवों में ही आतप होता है, अन्य अनेक बादल पृथ्वी का जीवों में भी आतप का उदय हो सकता है। ये लाइन नीचे टिप्पणी के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट आएगा हमारा उद्योत। उद्योत यानी कि क्या? आतप का अपोजिट हम बोल सकते हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणित करें कि स्वयं अनुष्ण है और उष्ण रहित प्रकाश प्रदान करें, यानी खुद भी ठंडा है और ठंडा ही प्रकाश दे रहा है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है चंद्र विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का के जीव। एक एग्जाम्पल और है जुगनू, फायरफ्लाइज। हाँ, इनमें उद्योत नामकरण का उदय रहता है। नेक्स्ट आएगा हमारा अगुरु लघु। अ यानी नहीं, गुरु और लघु हमने स्पर्श में पढ़े थे। गुरु यानी क्या? हल्का, भारी। गुरु भारी। यानी भारी। गुरु भारी। भारी। और लघु यानी हल्का। 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 अ यानी नहीं। नहीं। तो जो शरीर के पुद्गलों को अगुरु गुरु लघु रूप में परिणित करे, यानी इस रूप में परिणित करे कि ना तो वो बहुत ज्यादा भारी हो ना वो बहुत ज्यादा हल्का हो। सिर्फ समझने के तौर पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो बॉडी को इस हिसाब से परिणित करे कि वो इतनी भी भारी ना हो कि खुद अपना वजन नहीं हम वहन कर सके, और इतना हल्का भी ना हो कि हवा का झोंका है और उड़ जाए। इस रूप से पुद्गलों में परिणित करता है। ये एग्जाम्पल सिर्फ एक समझने के लिए बोला है, प्रैक्टिकली कैसे क्या एम्प्लॉय होता है उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा तीर्थंकर नामकर्म। तीर्थंकर नामकर्म जो जिससे क्या जीव इस पद को, तीर्थंकर पद जो है इसको प्राप्त करे और इसका अनुभव करे, उसको तीर्थंकर नामकर्म कहते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तीर्थंकर नामकर्म का अन्य दूसरा नाम क्या है? जिन जिन नाम नाम जिन नाम नाम, कर्म। जिन नामकर्म, जिन नाम, राइट। जिन पद भी बोल सकते हैं। जिन पद को पर्याप्त करके। अच्छा, जिन लेकिन नाम तो यहाँ है पे ये। क्या है, जब आप अगर जिन लिखेंगे ना तो पढ़ने वाले को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जिन कौन सा जिन है। फिर यहाँ पर हम तीर्थंकर पद ही यूज करेंगे, जिन पद नहीं। अच्छा, यहाँ पर इस परिभाषा तीर्थंकर जब नाम हम पद पर। डेफिनेशन दे रहे हैं कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करे एवं उसका अनुभव करे, तो यहाँ पे हम त्रिलोक वंदनीय जिन पद को प्राप्त करे, आप ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ मतलब नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि जिन नाम और जिन पद भी बोल सकते हैं या जिन नाम ही है। जिन नाम कर्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा निर्माण नाम कर्म। निर्माण का काम क्या होता है? बनाना। निर्माण वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, निर्माण यानी बनाना। तो जो शरीर के पुद्गलों के द्वारा शरीर का यथा योग्य रूप से यानी प्रॉपर तरीके से शरीर का पूरा निर्माण करे, कि अच्छा ये हाथ की जगह यहाँ हाथ बनाना है, यहाँ आइस बनानी है, यहाँ ये बनाना है, प्रॉपर यथा योग्य रूप से शरीर का निर्माण करने का काम जो होता है वो होता है निर्माण का। जैसे सपोज एक बिल्डिंग है उसमें आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? सिर्फ डिजाइनिंग करना, कि अच्छा यहाँ इस स्पेस पे रूम बनना चाहिए, इस स्पेस पे ये होना चाहिए, इस स्पेस पे ये होना चाहिए। लेकिन जो मजदूर होता है वो क्या करता है? उस बिल्डिंग को बनाता है, राइट। आर्किटेक्ट ने क्या किया? सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपको बताया कि ये यहाँ होना चाहिए, ये वहां होना चाहिए। लेकिन जो मजदूर होता है वो क्या करता है? बिल्डिंग आपकी बनाता है। तो निर्माण नामकरण भी इसी तरीके से मजदूर के जैसे, जो पूरा का पूरा हमारे शरीर को बनाता है, निर्माण करता है, वो हो गया निर्माण नामकर्म। लास्ट आएगा इस सीरीज में हमारे उपघात नामकर्म। अब पराघात में हमने क्या पढ़ा था कि दूसरों पुद्गलों के को, पर के लिए घातक रूप में परिणत करना। हाँ, यहाँ पराघात, पर प्लस आघात, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ है उपघात। उपघात क्या है? उसका अपोजिट। स्वयं के लिए घातक रूप में परिणत करना। स्वयं के लिए पुद्गलों को घातक रूप में परिणत करना, वो कहलाता है उपघात। ठीक है, ये हमारा हुआ पराघात अष्टक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे आएंगे त्रस दशक और स्थावर दशक। त्रस दशक और स्थावर दशक मोस्टली क्या है? आपस में अपोजिट रहते हैं, तो ये हम लोग पैरेलल में लेके चलेंगे ताकि हमको इजी रहे समझने में। सबसे पहले त्रस दशक का पॉइंट क्या है? त्रस। त्रस का मतलब क्या होता है? त्रस यानी जो इच्छा पूर्वक यानी खुद के मन से चलने फिरने में समर्थ हो, वो कहलाते हैं त्रस जीव। त्रस जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4। चार, राइट। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसको बोलते हैं हम त्रस जीव। जब हम आपको पूछे इसमें भी सेम, जो पहले हम अभी इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, कर्म और पर्टिकुलर उस टर्म की डेफिनेशन, ये डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा। जैसे सिर्फ अगर आपको पूछा जाए त्रस किसे कहते हैं, तो आपको रहेगा इच्छा पूर्वक चलने फिरने का सामर्थ्य से युक्त जो जीव है वो त्रस कहलाते हैं। आपको पूछे त्रस नाम कर्म की डेफिनेशन, तो आपको लिखना है जिस कर्म के उद्देश्य से जीव त्रस पर्याय को प्राप्त करे एवं उसका अनुभव करे, उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। ये जो है टर्म्स और कर्मों की डेफिनेशन, ये सब जगह सेम रूल अप्लाई होगा कि जब किसी टर्म की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो आपको उसकी लिखनी है, और जब किसी कर्म की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो जिस कर्म के उद्देश्य से करके आगे सो ऑन जो भी डेफिनेशन है। ठीक है, तो त्रस का मतलब था इच्छा पूर्वक चलने फिरने का सामर्थ्य होना। इसका अपोजिट आ जाएगा स्थावर। स्थावर यानी क्या? इच्छा पूर्वक चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं होना, नहीं होना। वो हो गया स्थावर। अब स्थावर कितने भेद होते हैं? स्थावर 5। 5। पृथ्वी का है, आपका है, तेयु का है, वायु का है, वनस्पति का है। राइट। स्थावर जीव में कौन से होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय, क्योंकि बाकी सारे तो हमने त्रस में डाल दिए थे। जी। इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये चारों कैटेगरी तो हमने त्रस में डाल दी थी। अब बचा कौन सा? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय जो है वो हो गया स्थावर के अंदर। ठीक है। ठीक है,
तो स्थावर जीव एकेंद्रिय ही होते हैं, स्थावर जीव एकेंद्रिय ही एक होते केंद्रीय, हाँ हैं। राइट, स्पर्शनेंद्रिय सिर्फ। उसके 5 भेद हैं जो अभी बोला आंटी ने, पृथ्वी का एक, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। त्रस के बाद में आएगा हमारे पास में बादर। बादर का मतलब क्या? मैं यहाँ स्थूल, पे मोटा। कर्मों की डेफिनेशन नहीं रीड कर रही हूँ, सिर्फ वर्ड्स के टर्म्स के मीनिंग बता रही हूँ, बिकॉज डेफिनेशन सबकी सेम है। अब बादर नाम कर्म, तो जिस कर्म के उदय से जीव बादर पर्याय को प्राप्त करें, उसका अनुभव करें। तो जो कर्मों की डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सब सिमिलर है, तो हम ये कर्मों की डेफिनेशन अभी नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ जो टर्म्स है उनको लेके चलते हैं। अब बादर का मतलब क्या होता है? बादर स्थूल, यानी मोटा। वो जीव जिसमें बादर परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब बादर परिणाम यानी अच्छा। क्या? तो बादर परिणाम यानी जो हमारे सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के माध्यम से जाने जा सकते हैं, उनको अगर जलाएं तो जलाने से जलते हैं, मारने से मरते हैं, काटने से कटते हैं, ऐसे जो होते हैं वो होते हैं हमारे बादर जीव। ठीक है। अब बादर का अपोजिट क्या रहता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म। ये सब हमेशा अपोजिट, जैसे हमने स्कूल में अपोजिट पढ़ते हैं ना, गुड बैड, वैसे ही अपोजिट रहते हैं। त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म। तो इसलिए मेरे को पैरेलल में लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो आपका सीक्वेंस आएगा ना वो ऐसे नहीं आएगा, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म, नो। पहले त्रस दशक आएगा पूरा, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ, पूरा ही 10 दशक। उसके बाद में स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त, वो 10। सीक्वेंस जब आएगा तब आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको पैरेलल में इसलिए बता रही हूँ ताकि समझने में इजी होए, जब हम कंपैरिजन से पढ़ते हैं तो इजीली याद होता है, इसलिए दोनों पैरेलल में लेके चल रहे हैं। पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जब सीक्वेंस की बात रहेगी तो पहले त्रस दशक पूरा कंप्लीट आएगा, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुबह जो भी है, एंड उसके बाद में स्थावर दशक। तो बादर हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट बादर का अपोजिट क्या हो गया? सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी क्या? जिसमें सूक्ष्म परिणाम घटित हो रहे हैं। अब सूक्ष्म परिणाम मतलब क्या? सूक्ष्म परिणाम यानी वह जो अनंत जीव एक साथ इकट्ठे हो गए फिर भी वो सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाने जा सकते हैं। जलाने से जलते नहीं है, काटने से कटते नहीं है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट, वो हो गए सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म नामकरण जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में ही संभव है। ये पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है। सूक्ष्म नामकरण सिर्फ एकेंद्रीय जीवों के अंदर ही संभव है। बादर एकेंद्रियों में भी हो सकता है, बाकी में भी हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म सिर्फ और सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में ही संभव है। नेक्स्ट हम चलेंगे पर्याप्त नामकरण। पर्याप्त का मतलब क्या? कि जिसके उद्देश्य से जो स्वयोग्य पर्याप्ति है, जिस जीव की जितनी कैपेसिटी है 4, 5, 6, तो जिसकी जो स्वयोग्य पर्याप्ति है वो उसको पूरा प्राप्त करने में केपेबल हो, उसको पूरा प्राप्त करे और उसका अनुभव करे। 3 टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पर्याप्तियों को पूर्ण करने में समर्थ हो, उसको पूर्ण करे और उस अवस्था का अनुभव करे। ये तीनों कैटेगरीज जिसमें होगी वो होगा पर्याप्त नामकर्म। और पर्याप्त नामकर्म वाले जीव होंगे उनको हम बोलते हैं लब्धि पर्याप्त। पर्याप्त नामकर्म के उद्देश्य से जो जीव होते हैं जिनको, उसको बोला जाता है लब्धि पर्याप्त। अपर्याप्त जो इसका अपोजिट, जो स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करेंगे, उससे पहले ही काल कर जाएंगे, वो होंगे अपर्याप्त नामकर्म। और जिनको अपर्याप्त नामकर्म होगा वो जीव होंगे लब्धि अपर्याप्त। ठीक है। अब संसारी जीव, इसमें यहाँ पे 2 कैटेगरीज बताई गई है, जो उस दिन भैया ने क्वेश्चन भी पूछा था उसके विहायो गति के अंदर। तो संसारी जीव 2 कैटेगरीज, लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। विहायो गति की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, लब्धि पर्याप्त जीवों को विहायो गति का उदय रहता है। तो भैया ने पूछा था कौन से संसारी जीवों को रहता है, तो संसारी जीव के 2 भेद है, लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। अब लब्धि पर्याप्त के फिर 2 सब कैटेगरीज हैं, करण अपर्याप्त, करण पर्याप्त। अब करण अपर्याप्त यानी क्या? वो कंडीशन जब तक पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण हुई नहीं है, वो इन बिटवीन है, इन प्रोसेस है, वो होएगा करण अपर्याप्त। लेकिन वो पूरी करेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि वो इन बिटवीन मर जाएगा या उसका काल पूरा हो जाएगा। जो जीव स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा है, अभी तक कंप्लीट किया नहीं है, वो जीव कहलाता है करण अपर्याप्त। लेकिन वो करेगा जरूर,
और ऐसे जैसे ये पाठ किसका है, लब्धि पर्याप्त का, तो इसको कौन सा नामकरण रहेगा, पर्याप्त या अपर्याप्त? पर्याप्त। 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 करण अपर्याप्त सोच के आप लोग अपर्याप्त मत लिख देना। आप सोचेंगे करण अपर्याप्त है तो अपर्याप्त नामकरण होगा, नहीं। करण अपर्याप्त वो कंडीशन है कि सपोज कीजिए हम यहाँ से कुछ रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमको डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुंचेगा। अब कोई पॉइंट है जो यहाँ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो इन बिटवीन या मिडल में पहुंच गया है, उस टाइम इस जीव को हम करण अपर्याप्त बोल रहे हैं कि ये इसको डिस्टेंस जो है पूरा नहीं हो रहा है, अभी कर रहा है, ये चल रहा है, तब वो जीव करण अपर्याप्त कहला रहा है। लेकिन इसको उदय पर्याप्त नामकरण का ही है। ये इन बिटवीन ऐसा नहीं होगा कि वो पर्याप्ति अपनी पूर्ण करने से पहले काल कट जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो वो लब्धि अपर्याप्त होता, वो लब्धि पर्याप्त की कैटेगरी में ही नहीं आता। ठीक है, तो करण अपर्याप्त जो जीव होते हैं उसको कौन से नामकरण का उदय रहता है, पर्याप्त। पर्याप्त नामकरण। लब्धि पर्याप्त पर्याप्त नामकरण। पर्याप्त जब नामकरण। नामकरण आपको पूछ रहे हैं पर्याप्त तब आपको नामकरण। बोलना है पर्याप्त नामकरण। लब्धि पर्याप्त कोई नामकरण नहीं है। जब मैंने पूछा कि करण अपर्याप्त जीव को कौन से नामकरण का उदय है, पर्याप्त या पर्याप्त अपर्याप्त, नामकरण। तो आपको होगा पर्याप्त। पर्याप्त नामकरण। लब्धि पर्याप्त कोई नामकरण का पार्ट नहीं है, वो उसका एक भेद है। लब्धि पर्याप्त जीव है, उसका भेद है, लेकिन नामकरण जब पूछिए तो पर्याप्त नामकरण आपको बोलना रहेगा। अब नेक्स्ट इसका आ जाएगा करण पर्याप्त। तो वो जो जीव इन बिटवीन था, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, जब उसने अपनी सारी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली, तब की जो उसकी कंडीशन होगी वो होगी करण पर्याप्त। यहाँ देख जैसे लिखा हुआ है कि स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है, तब वो जीव करण पर्याप्त कहलाता है कि उसकी जितनी भी पर्याप्तियां थी उसने उसको पूर्ण कर लिया, अभी वो क्या हो गया, करण पर्याप्त। ठीक है, फिर होएगा लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त कौन से जीव होंगे, जो स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करेंगे ही नहीं, उसको पूर्ण किए बिना ही काल कर जाएंगे, वो जीव होंगे लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त जीव को अपर्याप्त नामकरण का उदय रहता है। ठीक है, ये क्लियर है? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जो शायद फर्स्ट क्लास अटेंड करे उनके लिए कहीं पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे कुछ कुछ कंफ्यूजन सा ये हो जाए। जमीकन में अपर्याप्त ही लब्धि होती होगी ना? जी सॉरी, जमीकन जो रहते हैं, जमीकन में अपर्याप्त लब्धि ही रहती होगी ना? हम नहीं बोल सकते, हो सकता है वो अपने स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर ही रहे हो। नहीं तो वो पर्याप्ति करने के पहले ही हो जाते हैं ना, उनमें एक समय में नहीं नहीं नहीं, वो तो साधारण वनस्पति है ना, वो हाँ। हाँ, साधारण साधारण है, वनस्पति का ही बोल रही मैं, जमीकन का ही। तो अपर्याप्त थोड़ी होते हैं। तो पर्याप्त ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो अपनी पर्याप्ति जो स्वयोग्य पर्याप्ति है उसको तो पूर्ण कर ही रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ आया। स्वयोग्य वहां का पर मतलब जिस वहां जीव पर की जितनी कैपेसिटी। हाँ, वहां पर ऐसे भी होंगे जो अपर्याप्त होंगे और पर्याप्त भी होंगे, दोनों होंगे। हाँ, स्वयोग्य का मतलब यहाँ पे है कि जिस जीव की जितनी कैपेसिटी। हम्म। किसी की कैपेसिटी हो सकता है 4 हो, किसी की हो सकता है 5 हो, किसी की हो सकता है 6 हो। अच्छा, हाँ, जिस जीव की जितनी कैपेसिटी है वो उसको उतना ले ले, उसको वो है पर्याप्त। स्वयोग्य पर्याप्ति। वो उसने आप उतनी पूरी ले ली तो वो पर्याप्त हो गया, पूरी नहीं ली इन बिटवीन अगर वो काल कर गया तो वो अपर्याप्त हो गया। ठीक है। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो वो निगोद के जीव से हो रहे हो। जी निगोद हाँ, के हाँ, समुच्चय जीव निगोद से से, हो रहे हाँ, होंगे। निगोद से ही हो रही हूँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। निगोद के जीव होते हैं जो 17.5 बार जन्म मरण करते हैं हमारे एक सांस लेने छोड़ने में। हाँ हाँ, वही वही मैं पूछ रही हाँ, थी। उनमें कंफ्यूज हो गए आप। ओके। हाँ, लंबी को देके जाऊंगी ना तो इसमें ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे जी जी, नेक्स्ट हमारा इसमें है प्रत्येक नामकरण। अच्छा त्रस लग दशक की कैटेगरी में जो है वो है प्रत्येक नामकरण। जो हम पढ़ रहे हैं ना उनका थोड़ा ये सीक्वेंस वाला है त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। ये है त्रस दशक वाले। अभी स्थावर दशक में था हमारा स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और फिर प्रत्येक का अपोजिट पड़ेगा साधारण। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आरती जी का आ रहा है, जिसका भी आरती माइक जैन। चालू है प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। इसको चले जाते हैं। आरती जैन करके है, उनका आ रहा है। आरती जी इसका प्लीज मैं आप रुकना अपना उसका माइक टांका म्यूट कर लगा के दीजिए, फिर पूरी करेगी, क्लास बहुत डिस्टर्ब समझ हो नहीं रही आता, है। मजा नहीं आता। साइड का बस खोली जो। अच्छा, खोल रही हो? थोड़ा सा खोली ना, है ही चेन नहीं, वो लग सुन ही नहीं रही है। वही वो शायद है ही नहीं, बस वो चालू करके छोड़ दिया है शायद उन्होंने। चेंज करके आ गई। ये लड़की बोली तो ज्वाइन की तो फिर फोन करती है।
प्लीज जिनका भी माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट अपना माइक म्यूट कर दीजिए अगर आपके आसपास डिस्टरबेंस है तो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रत्येक नामकरण। प्रत्येक नामकरण जो है वो किसका पार्ट है? त्रस दशक का। ठीक है, प्रत्येक नामकरण का मतलब क्या है? प्रत्येक, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रत्येक। प्रत्येक का मीनिंग क्या होता है? हर एक। शरीर। हाँ, प्रत्येक का मतलब होता है इन जनरल, मतलब कॉमन हर एक बोले तो होता है हर एक। हर एक, अब क्या हर एक? क्या हर एक यानी जितने आत्मा उतना शरीर। सॉरी, मैंने उल्टा बोला, जितने शरीर उतनी आत्मा। मतलब एक जीव को एक शरीर मिल रहा है, सब आपका अपना अपना इंडिविजुअल शरीर है। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव खुद के लिए, स्वयं के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण कर सकता है, यानी उन्हीं पुद्गलों को वो शरीर के रूप में ग्रहण करेगा जिससे कोई अन्य जीव उसी वक्त शरीर के रूप में ग्रहण नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट, खुद के लिए एक इंडिविजुअल बॉडी, एक इंडिविजुअल शरीर जो बना सकता है, वो होता है प्रत्येक नामकरण के कारण। कि एक जीव एक शरीर, जैसे अभी हमारा क्या है? एक जीव एक शरीर, एक शरीर में अभी एक ही जीव है, तो वो हो गया प्रत्येक नामकरण। अब इसका अपोजिट है, वो है साधारण नामकरण। साधारण नामकरण के अंदर क्या रहता है कि अनंत जीव, अन्य अनंत जीव मिलकर एक एक शरीर का निर्माण करते हैं। यानी एक बॉडी होएगी, उसके अंदर अन्य अनंत जीव होंगे, उसको बोलेंगे साधारण नामकरण। साधारण नामकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति का एक जीवों में ही संभव है। स्थावर के कितने वेद पढ़े थे? 5। 4 पांच। पांच पांच पांच। 5। 5 5 में वनस्पति काय को रहेगा। 5। 5 में से भी सिर्फ वनस्पति कायिक के अंदर ही साधारण नामकरण संभव है, और किसी के अंदर भी साधारण नामकरण संभव नहीं है। सिर्फ वनस्पति काय के जीवों में ही इसका उदय रहता है। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा जमीकंद, कि एक शरीर और उसमें बहुत सारे जीव। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि उन सबका क्या है? औदारिक शरीर तो एक ही है। हम बोल रहे हैं एक शरीर बहुत सारे जीव, तो इन सब जीवों का औदारिक शरीर तो एक ही है, लेकिन तेजस और कार्बन हर जीव का अलग अलग होगा। तेजस और कार्बन शरीर जो अन्य अनंत जीव का एक औदारिक शरीर है, उन सब का तेजस और कार्बन अपना अपना इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट है हमारा स्थिर नामकरण। स्थिर जो है, एक डाउट है। जी भैया। एक नाम कर्म का आपने बोला ना, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं के लिए शरीर, स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस कब होगा? मतलब जब अपन पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं उसी दरमियान है, या पूरा थ्रू आउट लाइफ चलता है? नहीं, थ्रू आउट लाइफ नहीं भैया, शरीर तो एक ही बार बन गया ना आपका। तो उसी समय वाला प्रोसेस हो गया ना, हाँ तो अंतर मुहूर्त का जो भी होगा। हाँ। ठीक है। बाद में तो फिर जैसे गिलकी भी प्रत्येक टाइम में आएगी, लेकिन बाद में उसमें भी तो बीज रहते हैं ना। किस चीज में? जैसे मान लो कोई भी सब्जी है, भिंडी, गिलकी, ये सब प्रत्येक वनस्पति में आएगा, हाँ लेकिन उसमें भी जीव तो हो गए ना। प्रत्येक शरीर में भी तो बहुत सारी शरीर है ना, भिंडी में बीज है, सब है। हाँ। तो एक शरीर में भी अनंत दूसरे शरीर तो हो ही गए ना। नहीं 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 नहीं। एक बीज में एक ही शरीर और एक एक ही हाँ, जीव। भिंडी के बीच में एक ही बीज। वो एक बीज में एक शरीर है। एक जीवी है। नहीं, बीज में एक शरीर है, लेकिन जैसे भिंडी पूरी है तो भिंडी का एक अपना शरीर है, उसमें भी तो वो भिंडी के अंदर ही तो रहते हैं। भिंडी का जो एक बीज है ना, जी, एक बीज में एक जीव। नहीं, वो भिंडी का एक जीव है, आई गॉट इट। बट वो जो भिंडी है उसमें तो वो भिंडी के अंदर ही जीव रह रहा है ना, एक नहीं होने। नहीं, देखो जो साधारण वनस्पति है ना, उसमें सुई की नोक जितनी जगह में हाँ, अनंत जीव है। हाँ, ठीक वो है मैं ना? समझी। लेकिन भिंडी जैसे एक पूरी है हाँ ना, वो पूरी है और उसके अंदर 10-20 जितने भी बीज हैं, तो वो 10-20 हाँ, ऐसे तो मालूम हो घिया कि नहीं, उसमें खीरा सब में अलग अलग बहुत सारे शरीर है। बीज हैं। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। तो वो जो भिंडी है उसमें तो एक शरीर है ना, उसके अंदर ही आ गए नहीं बीज। अच्छा एक सेकंड, मैं एक एग्जांपल बोलूँ जी। अभी एक कुत्ता है, कुत्ता के 4-5 बच्चे को एक साथ जन्म देता है, उसको उसके अंदर 4-5 बच्चे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि अनेक जीव उसके अंदर है। बच्चा तो अलग ही तो गिनती होगा, वैसे ही रहेगा ना।
हाँ भिंडी में भी अलग एक एक बीज को अलग ही तो गिनती करेंगे। नहीं, बीज की अलग गिनती कर रहे हैं, पर भिंडी में है ना वो, तो भिंडी हाँ मेरे नहीं, ख्याल इनका से ना कहना एक इनका कहने का मतलब है कि वो ग्रीन कलर है ना, वो भिंडी ने बीज एक शरीर पहले बीज अपना के निर्माण अलावा किया। एक सेकेंड बीज के मेरे को प्लीज बोलने बीज के दीजिए। अलावा जो है ना, इनका कहने का ये है। मेरा एक सेकेंड आंटी, मैं शायद ऐसे समझी, आप मुझे बताना सही कि गलत। क्या जी पूछ रहे, जो भिंडी है जी उसके अंदर तो बीज है, राइट? हाँ भिंडी खुद है, जी जी वो हाँ एक जीव है। जी जी हाँ तो हाँ, भिंडी खुद एक जीव हाँ है ना। हाँ हाँ और एक जीव के अंदर और जीव है। हाँ, वो मैं कह रही हूँ, यू गॉट मी। ठीक है, ये मेरे को भी कंफ्यूजन है, मुझे क्लियर नहीं पता, तो मैं तो ये पूछ के वापस आपको बताने का भाव रखती हूँ। जी धन्यवाद, कोई बात नहीं। क्योंकि हो सकता है शायद तक ऐसा हो, नॉट श्योर, कि जैसे जो बीज होता है ना उसी में मतलब जीव रहता है। हम्म सारे बीज निकाल दोगे हम्म तो उसमें कोई जीव नहीं होगा। जैसे एप्पल रहती है, तो हम्म एप्पल में क्या है, जो बीज है ना उसमें हम्म, जीव। जब आप बीज निकाल देते हो एप्पल के, हाँ हाँ, तो उस एप्पल में कोई जीव नहीं है। नहीं पर नहीं, होता है उसमें बीज जीव रहते हैं। बीज का अलग बॉडी होता है और जो उसका जो भिंडी वाला नहीं, पार्ट रहता है ना उसमें अलग से होते हैं। नहीं अभी तो नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, भिंडी सुनो, अगर कच्ची है अब तो जैसे एप्पल है, नहीं, मैं एप्पल बताती हूँ फल है। कोमल जी, कोमल एक मिनट मैं बताती हूँ। देखो ठीक जब है, क्या होता है, जैसे बीज निकालते हैं ना उसी समय वो जो फल या सब्जी जो है वो मरना शुरू हो जाती है। बट वो इतनी धीरे धीरे मरती है, हमें लगता है कि वो लाइव है अभी। लेकिन जो पत्ता होता नहीं है, नहीं पत्ता है ना, जो पत्ते के अंदर असंख्यात जीव होते हैं। नहीं नहीं पत, नहीं, सभी के अंदर रहते हैं, सभी नहीं के ये अंदर रहते हैं। तो मेरा जैसे क्वेश्चन ये है, फिर क्या, जैसे एप्पल है अगर, नहीं, एप्पल एक फल हो गया, फल पक जाता है तो उसमें फिर जीव नहीं रहते हैं। नहीं एप्पल में जब तक बीज है तब तक तो जीव है नहीं, ही। जब तक तो है, पर फल है ना वो पक गया है। भिंडी कच्ची रहती तो उसका अस्तित्व, भिंडी में से बीज निकाल देंगे, उसके बाद भी अगर भिंडी हरी पड़ी तो सचित अस्तित्व है, हो जाता है। सचित है, अगर वो सचित पकी हुई है। नहीं है तो। फ्रूट सचित का अचित हो जाता है लेकिन जब बीज भिंडी से नहीं अलग होगी। हो जाता है, बट भिंडी से बीज सब्जियां निकालने के बाद वो अचित अचित तो नहीं होगी क्या, होती है, ये मेरा सब्जियां क्वेश्चन। सचित ही रहती है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि भिंडी से बीज पूरे निकाल दिए तो वो अचित तो होगी क्या। आप नहीं होगी, पूछ के नहीं बताइए। होगी। नहीं होती है, उसमें बीज, उसमें जीव रहते होते हैं। जैसे संख्या संख्या ऐसे अलग अलग जीव रहते हैं हर बॉडी में। ऐसे होता है जी, बीज का अलग रहता है जीव, और जो बॉडी पार्ट रहता है ना, जैसे भिंडी का बोला बीज निकाल दिए, उसकी जो बॉडी पार्ट रहता है उसमें भी जीव होते हैं, किसी में असंख्यात संख्या जीव किसी होते हैं अरे उसमें। इंडिविजुअल को क्लियर हुआ, तो एप्पल में भी क्या ऐसे ही होता है कि उसका बीज निकाल दिया उसके बाद भी उसमें जीव है? नहीं, एप्पल नहीं, जैसे वो पका फल है, फल है पक ना, गया है तो फल अभी नहीं रहता है। अभी पक्के जैसे फल कि में और कच्ची वनस्पति का डिफरेंस है। पक्के फल में अगर से बीज निकल गया है तो बाकी फल सूखता है, वो जीव रहित हो गया है। हाँ, और भिंडी का छिलका जैसे कच्ची वेजिटेबल है, ओके, ग्रीन वेजिटेबल जैसे कच्ची वेजिटेबल, तो उसके स्किन पे असंख्यात जीव रहते हैं। और जो एक बीज है, जितने बीज हाँ, उतने जीव। मैं जीव, और स्किन पे असंख्यात जीव। इसकी ओके, ऐसा तो ऑलरेडी भिंडी एक अगर सिंगल भिंडी है तो उसमें अपन असंख्यात जीव मानते हैं। ओके, और ये मुझे अनंत भी नहीं अपन पता। जमीकन में मानते हैं, जैसे जो साधारण वनस्पति है हाँ, उसमें अनंत। बाकी जितनी भी वनस्पति है एक स्किन में असंख्यात जीव मानते हैं। ओके, ओके ओके। दीदी, अभी बस ये ये वाले क्वेश्चन से पहले ना भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था औदारिक शरीर का, कि कुछ वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, वो क्या था? मेरा क्वेश्चन था मतलब पिछले क्लास में पूछ रहे हो क्या? अभी अभी जस्ट अभी इस भैया वाले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन था। भैया ने ये पूछा था कि जो ये शरीर बनाने वाली क्रिया होती है, ये पर्याप्ति के समय रहेगी या लाइफ लॉन्ग चलती है? ऐसे ही था क्या आंसर? उसका आंसर क्या दिया था आपने? मेरे वो मिस हो एक गया वो। बार स्टार्टिंग हो जाती है, वो तो पर्याप्ति जब पूर्ण होती है आपका, उसी वक्त आप जो भी आपके एसेंशियल्स है, जो पावर्स है, आप ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करें अब। कोमल दी, वो जी, जैसे अपना आप निर्माण नामकरण का बोल रही हो, वो तो कंटिन्यू रहता होगा ना? हाँ, ये पॉइंट आएगा सेकंड, मतलब ये जुड़ सेकंड जाएगा, पॉइंट ये क्योंकि आएगा अभी ना। वर्तमान में हाँ हमारे बोल निर्माण सकते, कार्य का जो है। निर्माण नामकरण है वो तो हाँ, कंटिन्यू रहता है अपना, डेली बेसिस पे, मतलब हर प्रतिक्षण उसका होता रहता है, हाँ जी। वो चालू रहता है। और जो पर्याप्ति वाला पॉइंट बोल रही हो ना, पर्याप्ति वाला तो वो पूर्ण हो जाता है। पर्याप्ति का मीनिंग क्या होता है? जैसे पर्याप्ति कैपेसिटी हो word है ना, गई। हाँ कैपेसिटी, करेक्ट, हम्म कि ये चीज करने की पावर आ गई उस जीव की। हम्म
जैसे अब शरीर पर्याप्ति है, तो शरीर को बनाने के लिए जो भी एसेंशियल्स होंगे उसको लेने करने की, मतलब जो भी उसको हाँ, की पावर आ गई उस जीव के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल तो जो पावर वाला काम है ना, वो तो अंतर्मौर्य पीरियड में खत्म हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है। हाँ, उसके बाद में जब तक हमारी लाइफ है तब तक उस पावर की हेल्प से हमारा सब कुछ चलता रहता है। बिल्कुल। उस पार की हेल्थ से चलता रहेगा, जी। परंतु हाँ लगातार उदय रहेगा ना। हाँ, जीव बड़ा प्रत्येक भी तो नामकरण होता का है ना, उदय सब तो इंद्रियां रहेगा बड़ी भी निरंतर। होती है। प्रत्येक नामकरण का उदय तो रहेगा ही निरंतर। और अपन जैसे मतलब अपन पहला बोलते हैं स्थूल प्राणातिपात में, शरीर के भीतर में पीड़ाकारी सापराधी को छोड़ निरपराधी को आकुति की बुद्धि से हनने का पचकाल, ये बोला जाता है। हाँ तो जी। इसके अंतर्गत वो क्या ले, मतलब अपन दूसरे लोगों का भी शरीर हो गया ना। नहीं, अपराधी का यहाँ पे अलग मतलब। हाँ, वही अलग पॉइंट हो गया भैया। हाँ, तो ये अलग हो बता गया रहा ना। नहीं, उनका भी वो हो गया ना, स्वतंत्रता नहीं रही ना, उसमें उनका भी समावेश हो गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या ऐसा होगा कुछ क्या इस ये तो स्वतंत्र वाले क्या को पूछा है आपने? आप पूछ रहे हैं मतलब वही पॉइंट वही था कि मतलब वो अपने अनुगत को का पूछ रहे हैं वो, वाला ही मानना है या अनुगत थ्रू में आउट जो लाइफ मानना है। एक सेकंड प्लीज भैया को बोलने दीजिए। वो बिगनिंग वाला प्रोसेस ही मानना है या थ्रू आउट लाइफ मानना है। फिर सेकंड में हो गया थ्रू आउट लाइफ भी है एक मिनट। तो अब फिर अपन जैसे बोलते हैं ना कि स्व शरीर के भीतर में पीड़ाकारी अपराधी को छोड़, तो वो निरंतर अपने भीतर में वो तो है ही वो भी। तो उस चीज को अपन कैसे समझे, क्योंकि वो स्वतंत्रता नहीं रही ना, उनका भी वो भी हो गए साथ में, स्वतंत्रता नहीं रही ना। शरीर निर्माण अंतर मोहरा जो बिगनिंग है, उस समय तो समझ लीजिए अपन मान लेते हैं कि कोई दूसरे जीव नहीं है, क्योंकि वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है। और उसके बाद जब पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, दूसरे जीव भी अगर अपने शरीर में है, इसलिए अपन बोलते हैं ना प्राणातिपात विरमण व्रत के विषय में जो कोई। तो इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि ये इसमें अपन किस ढंग से समझ सकते हैं, ये अगर आप कृपा करवा सके तो देख लीजिए। ओके। भैया ऐसा कुछ मतलब आप पूछ रहे हैं कि जैसे प्रत्येक नामकरण में क्या हमारी बॉडी के अंदर और भी कोई जीव है, हम्म, ठीक है, कृमि आगे। वो वगैरह स्वतंत्र है या नहीं, ऐसा मतलब नहीं पूछा फिर आप। स्वतंत्र, हमारा शरीर स्वतंत्र नहीं रहा ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो गया, तो इसलिए उनका क्या उनका कंट्रीब्यूशन हुआ? कैसे, मतलब मैं शायद समझी नहीं पूरा क्वेश्चन आप। मतलब वो अपने ऊपर आश्रित हैं कि अपन कुछ ग्रहण करेंगे जब भी उनका निर्वाह होगा, इस नहीं ढंग नहीं से नहीं, मतलब। जो हमारे, सुनो मेरी बात, जो हमारे पर आश्रित है ना, बहुत सारे, एक तो पैरासाइट्स होते हैं, जू लीक वगैरह इस टाइप के आ गए, वो भी हमारे पर आश्रित हैं। और एक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो भी हमारे शरीर, उनको हमारे आहार, एक्स्ट्रा आहार, हमारी वो बॉडी से ही फैट वगैरह लेके अपने को वो कर लेते हैं, खून और जो भी हमारा है ना, हम्म। मांस मज्जा, ये ले हाँ, लेते हैं। तो आश्रित तो है ही हमारे पे, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एक साधक को अपने शरीर की रक्षा के लिए, सो दैट वो साधना कर सके, उनको हटाने का, मारने का अधिकार उनको मारने का अधिकार है। है आ, एक साधक अच्छा, को। साधना के देखो, क्षेत्र में कि हिंसा अपनी जो है। लगेगी, हिंसा लगेगी, लेकिन क्योंकि आपको ये पर साधना वो करनी है, अब श्रावक आपने, को हो सकता है लेकिन साधु को नहीं है। इसलिए नहीं साधु नहीं, के सिर में अगर कभी जू हो जाती है गलती से, तो वो उसको हाँ, अपने जू शरीर को तो वो से नहीं करते करते, हैं। वो तीन इंद्रिय होती है जू, या चार इंद्रिय होती है मेरे तीन ख्याल से। इंद्रिय हो गई, तीन तीन इंद्रिय। इंद्रिय लेकिन बस। हाँ नहीं, नहीं साधु तो एक इंद्रिय की भी नहीं हिंसा करते ना, उन्हें तो नहीं किसी नहीं, प्रकार वो की हिंसा होती तो है। खुलती ही अब एक नहीं। बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, पेट में कीड़े हो गए, टेपवर्म हम्म। वगैरह हो जाता है, साधु नंगे पांव चलते हैं, और उनके अक्सर कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, उनको दवाई लेनी पड़ती है, हम देते भी हैं। अब बताओ मुझे, ये तो ले फिर रहे हैं वो ना? वो साधना सब आप प्रायश्चित आचारंग देते में हैं। पढ़ो, सुनो मेरी प्रायश्चित इसीलिए बात, देते हैं वो सब। आचारंग में पढ़ो, भगवान ने बोला है अपने शरीर की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, लेकिन मात्र साधना आपका लक्ष्य होना चाहिए, जिंदा रहने के लिए नहीं, साधना के लिए। साधु को ऐसा, दवा, ऐसे तो साधक को तो दवाई लेनी अलाउड ही नहीं है। जैसे तो आंटी ने बोला ये पॉइंट, एक बार एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ गया, मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोग के साथ में। एक बार ऐसे ही कुछ मतलब मैसा का सानिध्य मिला, तो कुछ एक स्टोरी चली थी। तो उसमें ऐसे था कि मैसा के पास में था जो ओगा यूज करते हैं मैसा, बोले कि इसका और क्या क्या यूज होता है।
हम लोग सब नॉर्मली कि हाँ भाई दया पालते हैं, जीव इंसान नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस वक्त महसा ने बताया कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमको कोई ऐसी जगह पे विराजना हो जहाँ कोई भयानक पशु आ जाए, या कहीं ऐसा लगे खुद के चारित्र की रक्षा करनी है, तो हम उसको एज अ शस्त्र मतलब कर सकते हैं। हथियार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसको जान से तो नहीं मारेंगे ना, कोई जीव आ जाए साधु, उसको जान से तो नहीं मारेंगे, जस्ट टू कि उनको डराना है या चलो उनको दूर हटाना है, बस रिया इसी रिया वो ना जिनकल्पी साधु हैं, नॉट नॉर्मल साधु। वो जिनकल्पी साधुओं के लिए होता है। साधुओं का तो अलग ही रहता है, जो ये दूसरे भी है ना कल्पना की तो उनको बात भी अलग है अलाउड ना, वो तो आजकल वो तो पर्याय विच्छेद हो गया अभी उसका, उस बोल का तो विच्छेद ही हो गया अभी इसका। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं एक बात हो रही है ना, वो जिनकल्पियों के लिए, नॉट दीदी अभी नॉर्मल साधु। टॉपिक में आए दीदी। सिलेबस चले गए। हाँ, आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है अभी। वही हम एकदम सिलेबस चले गए, हम आगे चलते हैं। चलो स्थिर नामकर्म। स्थिर नामकर्म का काम क्या रहता है कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के जो पुद्गल है उनको स्थिर स्थिर रूप में परिणत करे, यानी फिक्स रूप में परिणत करे। एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें दांत, जैसे हमारे दांत हैं बॉडी में, तो वो क्या है, फिक्स्ड है, हिलते डुलते नहीं है खुद से ऐसे, मतलब चलते ही वो, ठीक है, टूटने वाले हैं वो हिल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्थिर यानी फिक्स रूप में परिणत करें। फिर है इसका अपोजिट अस्थिर। अस्थिर यानी क्या, जो अस्थिर रूप में परिणत करे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है जिह्वा, जीभ हमारी जो हिलती रहती है। नेक्स्ट आएगा शुभ नामकर्म, तो जो शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में, अच्छे रूप में परिणत करे, वो हो गया शुभ नामकर्म। इसका अपोजिट आएगा अशुभ नामकर्म, तो जो शरीर के पुद्गलों को अशुभ रूप में परिणत करे, वो हो गया अशुभ नामकर्म। आगे आएगा हमारा सुभग नामकर्म। सुभग का मतलब क्या होता है, सुभग यानी सौभाग्य, सौभाग्य। तो जिसके उद्देश्य से जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त, जैसे अपने बोलते ना, अरे ये बहुत सौभाग्यशाली है, तो वो सुभग नामकर्म। और इसका अपोजिट हो गया दुर्भग, तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव की अवस्था दुर्भाग्य से युक्त हो, वो हो गया दुर्भग नामकर्म। आगे आएगा हमारा सुस्वर। सुस्वर, सु यानी अच्छा, स्वर यानी आवाज, तो जिसकी आवाज में मधुरता हो, जिसके सुर अच्छा हो, उसको सुस्वर नामकर्म का उदय होगा। एक हो गया दुस्वर। दुस्वर यानी जिसकी आवाज अच्छी नहीं हो, मधुर नहीं हो, कर्कश हो, मतलब कठोर हो, वो हो गया दुस्वर नामकर्म। कोयल और कौवा। हाँ, कोयल और कौवा। फिर है आदेय। आदेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, यानी जिसकी पोजीशन एक्सेप्टेबल हो, ग्रहण करने योग्य हो, उसको आदेय नामकर्म का है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें साधुओं की अवस्था। हर कोई को ऐसा था ना कि भाई हम भी साधु के जैसे बने, हम भी उनके जैसे चारित्र पालन करें, तो जो साधुओं की अवस्था जैसे है वो होती है आदेय। फिर इसका अपोजिट है हमारा अनादेय। अनादेय यानी जो अवस्था ग्रहण करने योग्य नहीं हो, वो हो गया अनादेय। अनादेय में एग्जाम्पल दिया हुआ हमारे नैरिक। जो नैरिक जीवों की अवस्था होती है वो कोई नहीं चाहता कि हाँ हमको ऐसा मिले, तो वो हो गया अनादेय। इस सीरीज में लास्ट है हमारा यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति यानी जिसकी अवस्था यश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो, यानी जिसको खूब नेम एंड फेम मिले, उसको हो गया यश कीर्ति नामकर्म का उदय। और अयश कीर्ति यानी जिसको बहुत बदनामी वगैरह मिले, वो हो गया अयश कर्म, अयश कीर्ति नामकर्म। ये इस तरीके से त्रस दशक और स्थावर दशक की 10-10 की सीरीज थी। ये अपोजिट्स में रहते हैं, लेकिन जब आप लोग सीक्वेंस करो, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, तो ध्यान रखिएगा, पहले त्रस दशक आएगा, फिर स्थावर दशक आएगा, गति चतुर्दशक, पराघात अष्टक, त्रस दशक, स्थावर दशक। सीक्वेंस जो रहेगा 148 की सीरीज में वो इस तरीके से चलेगा। जो उनको एक वो था ना डाउट, अनंत जीव और वो साधारण और प्रत्येक वनस्पति का, मैं अभी तत्व दर्शन में से देख रही थी, उसमें भी उन्होंने, उसमें जो भी जिन्होंने पूछा था, अगर वो सुन रहे हो तो, उसमें उन्होंने ये समझाया है कि एक जीव में एक शरीर में एक जीव है। जैसे जैसे जो आलू है ना, आलू में एक शरीर में अनंत जीव है, लेकिन बैंगन, गाजर, बैंगन और ये समझ लो घिया, तोरी, इनमें कितने सारे बीज है ना, तो उनमें एक शरीर में एक ही जीव है। और पूरे के पूरे फल के अंदर एक, जैसे पूरा बैंगन है, असंख्य जीव है उसमें, और असंख्य ही आलू में है, लेकिन आलू के एक उसमें शरीर में अनंत जीव है।
समझ आई आपको बात? मतलब प्रत्येक और साधारण बात हो रही है, मतलब आलू हाँ, प्रत्येक, प्रत्येक और आलू साधारण साधारण की है, बात हो आलू रही है। साधारण है, बैंगन आके हाँ, प्रत्येक है। तो डिफरेंस ये है कि प्रत्येक में एक शरीर में एक जीव इन प्रत्येक, और साधारण में एक शरीर में अनंत जीव। जी बिल्कुल। दीदी अभी मैं इससे संबंधी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दीदी। पे स्थावर दशक, वो के सैंपल क्वेश्चन में भी था, इसका आंसर कोई बोलेंगे तो देखते हैं। स्थावर दशक में कितने प्रकृतियों, उत्तर प्रकृतियों का संबंध शरीर से है? ये डेफिनेशन में है। स्थावर दशक मतलब इसको आप क्वेश्चन में स्थावर भी आ सकता है, ट्रस्ट भी आ सकता है। मैं अभी पूछ रहा हूँ स्थावर दशक में कितने प्रकृतियों का संबंध शरीर से है? 4 है। 3, आंसर 3 है। आप 3। डेफिनेशन पढ़ना कैसे, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट है वो जो स्थिर अस्थिर है ना, उसमें डेफिनेशन में देखोगे शरीर का नाम आएगा। उसके बाद हाँ, उसके उसके नेक्स्ट है स्थिर, के नेक्स्ट है सॉरी प्रत्येक साधारण भी है, प्रत्येक साधारण भी शरीर से संबंधी है। तो प्रत्येक और है ना। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आराम से बताओ। आपने एक ये सेकंड, एक पूछा सेकंड। स्थावर दशक में हाँ, कितनी स्थावर दशक प्रकृतियां में शरीर कितनी से प्रकृतियां संबंधित शरीर हैं? से संबंधी है? उसका हाँ जी। आंसर है 3, उसका आंसर 3 है। उसका सबसे आंसर में पहले स्थिर अस्थिर, मतलब इसमें अगर हम स्थावर लेंगे तो स्थावर में शायद स्थिर, साधारण स्थावर सॉरी अशुभ। अस्थिर, स्थावर में अस्थिर आएगा, उसके बाद साधारण आएगा, उसके बाद अशुभ, ये तीनों आके शरीर से नहीं, संबंधित। एक मिनट, अब आप एक चीज बताओ मुझे। जैसे स्थावर दशक हम लेते हैं, है ना, तो स्थावर नामकरण जो है, तो वो स्थावर जो है वो खुद भी तो शरीर से ही वो संबंधित है सब ना, नहीं नहीं नहीं, एकेत्री। वो सब जीव को वो सब जीव में प्रभाव डालते हैं। ये 3 स्पेसिफिकली शरीर को संबंधी है। आप डेफिनेशन में पढ़ेंगे ना, कहीं भी शरीर जिस का वर्ड नहीं रहेगा। definition में आपको ऐसा कुछ मिले कि शरीर को पुद्गल के रूप में परिणित कर रहा है, शरीर के साथ कुछ कर रहा है, इस शरीर को हम्म। पुद्गलों के रूप में परिणित कर रहा है, वो जो हो गया शरीर और पुद्गल से रिलेटेड हो गई। तो ऐसी हमारे ओके। पास में यहाँ स्थावर दशक की 3 होती है। बाकी अच्छा। सब, हाँ, बाकी सब जीव से संबंधी है, ये 3 शरीर से संबंधी। कमल दीदी एक बार आप बोल दीजिए जो उन्होंने बोला, थोड़ी आवाज कट एक रही तो हो। अस्थिर हो गई। साधारण, अस्थिर, अशुभ, ये 3 प्रकृतियां ऐसी है जो अपना फल शरीर के पुद्गल के रूप में प्रदान करती हैं। ओके। ओके, तो थर्ड तीन ही पर, त्रस तीन ही दशक तो प्रत्येक स्थिर शुभ, ये में 6 भी तीन ही। हाँ, और अगर सपोज त्रस्त दशक आएगा तो वो प्रत्येक त्रस्त दशक साधारण, में उसका स्थिर, ऑपोजिट ले स्थिर, लेना। अशुभ, ये 6 प्रकृतियां हैं जो जीव का शरीर के पुद्गलों के रूप में अपना फल प्रदान करती हैं। गुड क्वेश्चन। तो सुस्वर क्यों नहीं आया इसमें? वो भी शरीर से वो सब जीव है, जीव को है। वो डेफिनेशन में पढ़ोगे तो आपका आंसर समझ में आएगा। डेफिनेशन पढ़ो ना, उसमें खाली ये 3 का ही शरीर के पुद्गलों से है। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद होगी ना, तो आप ये चीज इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें बाकी जैसे त्रस की शरीर से ही तो आवाज निकल रही। के उदय से जीव त्रस पर्याय को प्राप्त करे, कहीं नहीं लिखा हुआ शरीर को परिणित करे या पुद्गलों को ग्रहण करे या XYZ, उसमें सीधा त्रस पर्याय को प्राप्त करे। अब स्थिर में क्या है, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणित करे, यानी यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी के साथ खेल, शरीर के पुद्गलों को परिणित कर रहा है, तो इसलिए ये शरीर से लिंक्ड। 3 त्रस की है, 3 स्थावर की है, 6 प्रकृतियां हैं, प्रत्येक स्थिर शुभ, साधारण, अस्थिर, अशुभ। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, धारण स्थिर शुभ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म यानी क्या, कि जिसके कारण से हम उच्च या नीच, सीक्वेंस बोलिए। जाति जाति, कुल, बल बल, रूप, तप, तप शुद्ध, शुद्ध लाभ, लाभ ऐश्वर्य प्राप्त ये करे एवं हाँ, उच्च या नीच प्राप्त करके ठहराए उच्च या जाने नीच योग्य है, उसे कहलाने गोत्र कर्म योग्य हो। कहते हैं। ये 8 का सीक्वेंस याद होना कंपलसरी है। जाति, कुल, बल, रूप, जाति, कुल, बल, रूप, मद, तब श्रुत, सॉरी रूप। मद नहीं है, हाँ नहीं, मद नहीं है, मद तो ये है 8। जाति मत कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, तब ऐश्वर्य, शुरू, हाँ। इन 8 को ऊंचा या नीचा, जिसको इस कारण से ऊंच या नीच प्राप्त करे या कहलाए जाने योग्य, उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। अब इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उच्च यानी क्या, जिससे सब कुछ आपको सुपीरियर मिले, लेकिन इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 8 की 8 चीज सुपीरियर ही मिले। 8 में से अगर कुछ चीज सुपीरियर नहीं है, लेकिन वो जीव ओवरऑल उच्च कहलाने वाला है,
तो उसको उच्च गोत्र कर्म ही होगा। एग्जाम्पल साधु का दिया हुआ है इसमें कि कोई साधु है, उसका शरीर मतलब बल इतना नहीं है और रूप इतना अच्छा नहीं है, शरीर से एकदम कमजोर है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नीच गोत्र का उदय है। साधु है तो उनको बाय डिफॉल्ट हमेशा उच्च गोत्र का उदय ही हाँ, जैसे चांडाल कुल में अगर कोई जीव पैदा हुआ है और वो दीक्षा लेके साधु बन जाए, तो है। चांडाल कुल है तो नीच गोत्र है, नीच कुल है, लेकिन वो उच्च गोत्र में आ जाएंगे। उच्च गोत्र ही कहलाया जाएगा उनका। फिर है हमारा नीच गोत्र। नीच गोत्र क्या है? इसका अपोजिट, जिसमें आठों चीजें जो है वो इन दीदी मिलेगी। और नंदी बेल का वो कौन से गोत्र कर्म बंद होता है? नीच। नीच ही ना? तिर्यंच कोई भी हो, चाहे वो कितना ही सुपीरियर क्यों ना हो, चाहे चक्रवर्ती का हस्ती रत्न ही क्यों ना हो, तो भी उसको नीच गोत्र ही होगा। तिरंज हमेशा नीचे गोत्र में ही आएंगे। हाँ जी, जी चाहे वो अपने आप में कितना ही सुपीरियर क्यों ना हो। जैसे मैं बोल रही हूँ चक्रवर्ती का हस्ती रत्न, हाँ, तो वो एरावत। सबसे बेस्ट उदाहरण है। लाइक बहुत ही सब कुछ उसमें ऊंचा है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जाति कुल बल रूप तप शुद्ध लाभ ऐश्वर्य सब में वो सुपीरियर है, लेकिन स्टिल है तो तिर्यंच। तो तिर्यंच कोई भी हो वो हमेशा नीच गोत्र में ही आएगा। ओके ओके। कोमल जी, एक क्वेश्चन था, देवगति में हम कौन सा गोत्र मानेंगे? उच्च गोत्र। के अंदर उच्च। परमाधार्मिक देव, किल्बिशी देव, सभी मानवेंतर, देव है तो इसलिए उसको उच्च में ही मानेंगे। सभी देवों का। हाँ भले ही वो देव में कैटेगरी में नीचे आ जाएंगे, लेकिन गोत्र तो हाँ। अब जैसे ना ये मनुष्य है तो अलग अलग कैटेगरीज, या मनुष्य में डिफरेंस भी आ जाता है उच्च और नीच हमारे बोलने की लैंग्वेज में कि अच्छा ये गोत्र का है, ये नीच गोत्र का है, लेकिन जब ओवरऑल देखते तो मनुष्य अच्छा ही कंसिडर्ड होता है नेचर के कंपैरेटिवली। ये हमारी बुक में कहीं मेंशन्ड है कि देवता, कोई भी देवता नहीं, हो तो ये नहीं? mention नहीं है, ओके ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, मेंशन सिर्फ साधुओं का और तिर्यंच का ही है। ओके। साधु हमेशा उच्च गोत्र का होगा, तिरंज हमेशा नीचे गोत्र का होगा। हाँ जी। नारकी भी नीच गोत्र हो गए? हाँ जी, नारकियों का गोत्र होगा वैसे? गोत्र ऐसे नहीं होगा, लेकिन जब बोलने के हिसाब से, जैसे तिर्यंच, तिर्यंच का भी क्या गोत्र है, हाँ, तो मतलब बोलने के हिसाब से हम देखें तो समझ ले। नहीं, लोअर इस पेपर में तो ऐसे भी आ सकता है ना कि तिरंज का गोत्र नहीं होता। ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं, नीच गोत्र का उदय रहता है, क्योंकि इसमें यहाँ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती राजा का हस्ती रत्न अत्यंत हाँ, लिखा हुआ है। एवं बलवान होने पर भी नीच कहलाने योग्य है, क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों में नीच गोत्र का ही उदय होता है। तब इसमें इन्होंने ना नीच कहलाना, नीच लिखा है, गोत्र नहीं लिखा, तो आगे इट इज पढ़िए, क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों में नीच गोत्र का ही उदय होता है। ठीक है। ये लाइन एकदम इसमें लिखी हुई है। और ठीक है। दीदी मनुष्य में उच्च गोत्र ही रहेगा? मनुष्य में दोनों होते हैं, उच्च और नीच, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चला जाएगी क्लास। ठीक है। दीदी कल की एक एक- क्वेश्चन थी ना, लास्ट क्लास की एक क्वेश्चन थी ना, वो मेरे को एक्चुअली मैं बोल रहा था मगर मेरे को आंसर करेक्ट है क्या पता नहीं, इसलिए मैं वापस पूछ रहा हूँ। कौन सी पर्याप्ति वाली जीवों में आनापान सॉरी आनापान नाम सॉरी उच्छ्वास नाम कर्म का उदय रहेगा? उसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, शरीर पर्याप्ति, उसमें दिया हुआ है आनापान पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। इसमें आके हमको कौन सा करेक्ट है सबको चूज करना है, तो हम तीनों को ही तो आनापान। चूज करेंगे? हाँ, तीनों? ओके दीदी, वही पूछना था। ठीक है दीदी। ये शटर तीनों चूज करेंगे इसमें? आनापान भाषा मन, क्योंकि जिसके पास भाषा और मन होगा उसके पास आनापान हो गई। हाँ ओके। ऐसा नहीं होगा कि वे भाषा मिल गई आनापान नहीं मिला, या मन और अगर अगर आया एक ही को टिक करना है तो? नहीं, इसमें ऐसे नहीं पूछेंगे ना, चूज द ऑप्शंस बेस्ट। ऐसे हैं। नहीं, वो एक क्वेश्चन ऐसे भी थे ना जिसमें सिर्फ एक सिंगल वो वाले हाँ राइट? हाँ रहेंगे हाँ आपके पास। अच्छा, ठीक है। जब सिंगल आंसर्स रहेंगे तो आप ऑप्शन उसी तरीके के होंगे कि जिसमें एक ही आंसर करेक्ट है, और जब मल्टीपल आंसर्स वाला होगा तो उसमें ऑप्शंस इसी तरीके के रहेंगे। अच्छा, मल्टीपल में ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट हो, हाँ, बट आपको हाँ, कंपलसरी नहीं है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। हाँ, बराबर। बट आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं मल्टीपल है तो मतलब हर क्वेश्चन के अंदर शायद मल्टीपल आंसर्स ही होंगे। हो सकता ठीक है कुछ क्वेश्चन में सिंगल आंसर्स भी हो। सही विकल्प है। मैंने तो इसमें सिर्फ आना पानी सोचा था, मैंने भाषा और मन, मेरा मन नहीं, दिमाग नहीं गया कि भाषा मन भी करना चाहिए इसमें। क्योंकि भाषा और मन जब आपके पास होगा तो बाय डिफॉल्ट हाँ,
आएगा ही आएगा। इसलिए तो मल्टीपल वाले में आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि पॉसिबिलिटी हो सकता है, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स ही होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जिनके सिंगल आंसर्स भी हो, तो आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी। दी मेरा एक क्वेश्चन है। कोमल जी वो इस बार शनिवार की रिकॉर्डिंग है, हमेशा आ जाती है, मैं ज्वाइन अब वो इस बार एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस कारण से क्या लिंक भी ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ, तो वो रिकॉर्डिंग रह गई। ओके कोई बात नहीं। ये तीर्थंकर नाम कर्म में जिस कर्म के उदय से जीव त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करके उसका अनुभव करता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय कब हो सकता है? जैसे मतलब तीर्थंकर तो जब बनेंगे तब जब सब क्षय हो जाएंगे कर, उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे। नहीं, ये दीक्षा लेने के बाद होता है केवल। ये नहीं ऐसा नहीं कब नहीं हो नहीं सकता है नहीं, जब तीर्थंकर नाम कर्म ये का तो जन्म से ही जन्म होगा से ना। होगा ना। प्लीज भैया को कंप्लीट करने दीजिए। इसका उदय कब हो सकता है? कुछ समझा सकते हैं आप मेरे को थोड़ा कि भैया उदय में हम अभी नहीं जाएंगे। तो भी मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे तीर्थंकर पद को प्राप्त जन्म से करके जन्म से तीर्थंकर पद कर उनको अंकित, प्राप्त हो गया है जैसे, तो वो तो सारे कर्म क्षय होने के बाद ही तीर्थंकर पद प्राप्त होगा। एक जो तीर्थंकर नाम कर्म है उसका बंध के लिए इज नॉट कंपल्सरी कि आपके सारे कर्म क्षय हो गए हो। हाँ ठीक है, आप दूसरे कर्मों के साथ भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। ठीक है, अब बंधने के बाद जब भी वो मतलब उदय उदय में आएगा तो उसका अब उदय उदय का जन्म से होगा, उदय जन्म से होगा। केवल ज्ञान जन्म होने से के मति बाद श्रुत होता है। अवधि ज्ञान लेकर आते हैं ना तीर्थंकर, गर्भ से ही मति श्रुत अवधि ज्ञान 13th लेकर और आते हैं। 14th गुणस्थान दीक्षा में ही लेते ही मन तीर्थंकर प्रव नाम ज्ञान कर्म होता का है, उदय है। तीर्थंकर का उदय रहेगा, तो जन्म से ही उदय रहेगा। फिर आगे मतलब उसका जाएगा। और उसके जैसे तीर्थंकर भी है, तो ऐसा नहीं है कि जन्म से उसके सारे कर्म क्षय हो गए। मतलब जन्म से उसको कर्म तो लगे हुए हैं, फिर जब उसका जो टाइम आएगा वो अपने उस गुण स्थान में पहुंच जाएगा, तब वो पहले मोने कर्म को खत्म करेगा, उसके बाद बाकी को करके 4 घाती कर्मों को करेगा, तब वो अरिहंत की कैटेगरी में नहीं, आएगा। उदय तो अलग है, क्षय अलग है, दोनों चीजें डिफरेंट है ना। डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि तीर्थंकर है वो पैदा हुआ है तो उसको कोई कर्म है ही। नहीं 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 नहीं, इन्होंने पूछा था ना कि क्षय करने के बाद, क्षय करने के बाद तो कर्म उदय में ही नहीं आएंगे, सारे क्षय ही हो जाएंगे। मोनी अब मतलब है कि तीर्थंकर नाम कर्म का जो कब तीर्थंकर होगा वो क्षय ही करेगा उसमें, बिकॉज जो भी तीर्थंकर होगा उस भाव में मोक्ष मतलब जब वो ही जाएगा तो उसको हाँ रिपीट वाला कुछ सीन नहीं होगा उसको, इसलिए क्षय वर्ड यूज किया हमने यहाँ पे। और वैसे मेरे ख्याल जन्म से से होगा भैया तो ये तब पूछना चाहते हैं, एक मिनट भैया ये पूछना चाहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब होगा। मेरे ख्याल से वो केवल जन्म से ज्ञान होगा। प्राप्त करने के बाद उनके सारे अतिशय होते हैं, क्योंकि संवत्सरण में तब दृष्टा होती है ना सारी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अरिहंत कहलाते हैं। तीर्थ की स्थापना पर करते हैं। नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान से होता है। ये जब हम उदय की टेबल पढ़ेंगे तब सब कर्म उत्तर प्रकृति के चलो कौन सी कर्म प्रकृति का उदय कहाँ है, बंद कहाँ है, उदय 13th और 14th में ही होता है। जी 13th और 14th केवल ज्ञान होने के बाद ही उदय में आता है तीर्थंकर नाम का, ये श्योर है। वही मैंने बोला केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही होते हैं। क्योंकि छद्मस्त में तो होता ही नहीं है, वो द्रव्य तीर्थंकर कहलाते हैं। भाव तीर्थंकर यानी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होना, उदय 13th और 14th गुणस्थान में ही होता है केवल ज्ञान के हो बाद। सकता है आंटी मुझे गलत ध्यान में, मुझे चौथा गुण स्थान याद है। नहीं चौथा गुण वो सही है कि द्रव्य तीर्थंकर होते हैं, कुछ उनकी लब्धि लेके, लेकिन जो तीर्थ की स्थापना 34 करते हैं। अतिशय, 34 अतिशय 35 वाणी के उनको सब अपने उसी प्रभाव से लब्धियों से ही तो मिलते हैं, जो उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया है उसके कारण। ये उदय एक्चुअली जब अभी जन्म होता है तो देवता भी तो ले जाते हैं मेरू पर्वत। बंद उदय सत्ता अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम प्लीज आगे चलते नहीं बात करते हैं। ओके ओके हम चल रहे थे अंतराय कर्म, जो लास्ट है हमारा। अंतराय का मतलब है विघ्न यानी बाधा, यानी आत्मा को 5 इसमें इसके सब पार्ट्स हैं, उसके संबंध में बाधा लगे, विघ्न उत्पन्न हो, तो उसको हम अंतराय बोलेंगे। 5 पॉइंट्स क्या हो गए? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। इन पांचों के संबंधी उसको अंतराय लगे, बाधा उत्पन्न हो, उसको हम अंतराय कर्म बोलेंगे।
तो इसके 5 हो गए: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। तो जो सब डेफिनेशंस आएगी वो भी इस तरीके से आएगी कि जिस कर्म के उदय से जीव को दान के संबंधी अंतराय लगे तो दानांतराय, लाभ के संबंधी लगे तो लाभांतराय। इस तरीके से सारी सब डेफिनेशंस आएगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कौन सी 2 उत्तर प्रकृतियां हैं? भैया आप मत आंसर दीजिएगा, आपको पता है, मुझे इसका आंसर। आपके अलावा कौन सी 2 उत्तर प्रकृतियां हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है? अंतराय कर्म की दान और लाभ। दान और लाभ। दान लाभ। दान लाभ। दान और लाभ, एक करेक्ट। देगा दूसरे को लाभ होगा। हाँ, दान और लाभ, ये 2 कर्म उत्तर प्रकृतियां हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जब आप दान दे रहे हो किसी को तो सामने वाले को लाभ हो रहा है, और आप दान नहीं दे रहे हो तो आपके दान में अंतराय लगा, उसको लाभ नहीं हो रहा तो उसके भी लाभ में अंतराय लगा। तो इस तरीके से दान और लाभ, ये 2 उत्तर प्रकृतियां जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें भोग और उपभोग क्यों नहीं आया? भोग और हम उपभोग दान देंगे तो वो सिर्फ नाम एक जैसा है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। इनका नाम एक जैसा है, सुनने में भोगांतराय, उपभोगांतराय, पर ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भोग में अंतराय लगा है तो उसकी वजह से मतलब उपभोग आप में भी लगे, या उपभोग में किसी लगे को तो उसकी वजह से भोग में भी लगे। अभी किसी को कपड़ा तो नहीं रोटी देते हैं तो हमने उसमें दान में दी है, या फिर किसी ने रोक दिया रोटी दान देते हुए, तो फिर किसी नहीं, ने किसी रोटी को देते हुए अगर रोक दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कपड़े भी नहीं मिले या उसको बर्तन भी नहीं मिले। न अगर दोनों मिले तो दोनों को आ जाएगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, दान और लाभ की डिपेंडेंसी ना, जैसे मैंने दिया या आपने दिया, मैंने लिया, तो आपने दान दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे लाभ हुआ। आपने अगर नहीं दिया तो मुझे नहीं मिला, तो आपके क्या दान में अंतराय लग गया, और मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा था, जो लाभ हो रहा था, उसमें अंतराय लग गया। महाराज जी साहब पधार है, जी अपने ने अपना अनसुचता हो गया तो अपने दानांतराय हुआ, उनके लाभांतराय हो गया। हाँ जी, जी जी, हम क्या ऐसे कह सकते हैं, जिस प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म इंटरकनेक्टेड है, इसी प्रकार लाभ अंतराय और दान अंतराय इंटरकनेक्टेड है। क्या हम हाँ वैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन क्या है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी एक ही पर्सन के लिए इंटरकनेक्टेड है। जैसे मेरा ही ज्ञान हाँ, ज्ञान पर आवरण अच्छा है, अच्छा पर आवरण है। वेरी गुड। अच्छा अच्छा दान और अच्छा जी, दोनों मुझसे कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड कि नहीं है। मेरे दान में अंतर है और मेरे ही लाभ में अंतर है। बराबर मैं बराबर जी, वो दे रही हूँ, सामने वाले के देने साथ से वो हो जाएगा। करेक्ट तो करेक्ट। follow। Got it। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी पर पर्सन हो गया, एक पर्सन हाँ, समझ में आ गया दीदी, थैंक्स। में 2 जनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। बहुत अच्छे से समझाया दीदी आपने। थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, 9:32 हो गए। नेक्स्ट हमारा जो थोड़ा सा बाकी है उसको हम नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करने का भाव रखते हैं, और जो भी क्वेरीज हो वो भी आप लोग प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मेरे को नहीं पता थे, मैं मोस्टली पूछ के आपको बताने का भाव रखती हूँ। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम भी क्षमा चाहते हैं, अगर हम हम अगर कमा रहे हैं। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय क्षमा याचना। क्षमा याचना सहित जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।